भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब जीवन है, जिसे पढ़ने के लिए हमें ये शरीर मिला है। इसे पढ़ने और समझने के लिए शांति की सबसे पहली जरूरत होती है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ मैं होगा, और जहाँ मैं होता है वहीं से अशांति शुरू होती है। क्योंकि मैं पैदा ही तब होता है जब इंसान का मन अशांत होता है। मन शांत होता है तो ये मैं यानी कि इंसान का अहम अपने आप ही मर जाता है। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध है इंसान के दिमाग की शांति से, दिल के सुकून से और मौन रहने से। बात समझने की है कि लोगों की राय से ज्यादा इंसान को हमेशा अपने मन की और दिमाग की शांति को महत्व देना चाहिए। कोई काफी अकेला है तो कोई अकेला ही काफी है। इन दोनों ही बातों में बहुत गहराई है। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल तो वो लोग करते हैं जो उसे सिर्फ संभाल कर रखते हैं। जिस दिन आपको ये अनुभव होता है कि ये सारी दौड़ जिंदगी की व्यर्थ है, उस दिन आप भगवान के दिखाए गए रास्ते पर जरूर चलते हैं। सच कहूँ तो भगवान की राह, भगवान के दिखाए हुए रास्ते सीधे भी होते हैं और उलझे भी होते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी को वो आसान बनाते हैं तो कभी कभी हमें उलझा कर भी रख देते हैं। बुद्धि से चलते हैं तो सब कुछ हमें उलझा हुआ नजर आता है, लेकिन वहीं अगर हम भक्ति और प्रेम के साथ चलते हैं तो सब कुछ सीधा ही नजर आता है। सच कहूँ तो जिसका मन पवित्र है और आचरण शुद्ध है, उसे किसी भी तरह के पूजा पाठ की कभी कोई जरूरत नहीं रहती। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए जनाब, कि आंखें तो बनाई हैं देखने के लिए, पर वो दिखता है हमेशा बंद आंखों से। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर हम भी खामोश रहे। दूसरों की बुराई सुनना और दूसरों की बुराई देखना, ये दोनों ही खुद को गंदा करने वाले चीज हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि मिटाने से मिटते नहीं हैं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे करता चल और फिर ईश्वर की महिमा देख। आज कलयुग का इंसान पैसे के लिए इतना पागल हो चुका है कि पैसा ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख बन गया है। रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखते। अरे अंधेरे में तो अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देगी। पैसा भले ही शहर में ज्यादा होगा जनाब, लेकिन असली सुकून और शांति अभी भी गांव में मिलती है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र और गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा हुआ सोना, ये तीनों चीज हमेशा बाद में आभूषण ही बनते हैं। जिसकी जैसी नियत होती है वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई अपनी छत पर पानी रखता है। किसी को जादूगर बनाया तो किसी को मदारी बनाया। ये कितना जालिम है इंसान का पेट, न जाने कितने लोगों को परदेसी बनाया। भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू इस बात का प्रतीक होते हैं कि भगवान ने आपको छुआ है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। वो किसी न किसी रूप में उनके माझी बनकर उनके सामने जरूर आते हैं। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी आपको आपके रास्ते में हजारों लोग मिलेंगे। तुम बस तैयार रहना, तुम्हें आजमाने वाले बहुत मिलेंगे। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जानते हैं जब तालाब सूख जाता है तब वही चींटियां मछलियों को खाती हैं। यानी कि मौका सबको मिलता है, बस अपनी अपनी बारी आने का इंतजार रहता है। जब एक अधर्मी व्यक्ति, जब एक बुरा व्यक्ति सफलता की सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है तो इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि वो जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए भी हो सकता है भगवान की ये कोई रचाई गई लीला हो। सच कहूँ तो इस संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख, अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तब तक लोग उसे प्यार का नाम देते हैं, उसे प्यार कहते हैं। जब ज़रूरत ख़त्म या मन कहीं और लगने लगता है
तो लोग एक दूसरे की कदर करना बंद कर देते हैं। अरे कदर करना तो छोड़ो, अजनबी की तरह पेश आने लगते हैं। चींटी कितनी छोटी होती है। उसको यदि मुंबई से पूना की यात्रा करनी हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक चींटी को मुंबई से पूना की यात्रा करनी हो तो उसको लगभग 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन यदि वो चींटी पूना जाने वाले किसी व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो वो बड़ी ही आसानी से 3-4 घंटे में अपना रास्ता तय कर लेती है। ठीक इसी प्रकार हमारे खुद के प्रयास से भवसागर को पार करना थोड़ा कठिन होता है। पता नहीं कितने जन्म लग जाएं, लेकिन इसकी अपेक्षा यदि हम अपने गुरु का हाथ पकड़ लें और उनके बताए गए सन्मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलें तो सोचिए कि कितनी सरलता से वो आपको सुख, समाधान और अखंड आनंद पूर्वक भवसागर को कितनी आसानी से पार करा देते हैं। वो लोग कितने सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में अच्छे गुरु होते हैं। आज के टाइम में ये भी एक समस्या है, एक अच्छे गुरु का मिल पाना। जानते हैं कि सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जानते हैं उसकी अंतिम 3 इच्छाएं कौन सी थी? पहली तो ये कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वो मेरे जनाजे को कंधा जरूर देंगे, ताकि दुनिया को ये पता चले कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरी इच्छा थी कि जनाजे की राह में मेरी सारी दौलत बिछा दी जाए, जिससे लोगों को ये पता चले कि जब इंसान की मौत आती है तो जिंदगी भर की जमा की हुई जमा पूंजी भी कुछ काम नहीं आती। और तीसरी इच्छा ये थी कि जब जनाजा निकले तब मेरे दोनों हाथ बाहर लटकाएं, ताकि लोगों को पता चले इंसान खाली हाथ आता है और इस संसार से जब जाता है तब भी उसके दोनों हाथ खाली ही होते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस पूरी दुनिया में भगवान के अलावा उसका अपना कोई नहीं है। इस बात से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि आज के इंसान की असली ज़रूरत सिर्फ उसका मतलब और उसका स्वार्थ होता है। अच्छा हुआ भगवान श्री राम वानरों को लंका ले गए थे। अगर इंसानों को ले गए होते तो सोने की लंका को देखकर आधे लोग तो रावण के पक्ष में ही हो जाते। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का भी बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। समय और धैर्य वो 2 हीरे मोती हैं जिनके दम पर इंसान मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। चिंता करने से कभी भी परिणाम नहीं बदला करते। जब लोग अनपढ़ होते थे तो परिवार एक हुआ करता था। मैंने टूटे हुए परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। जहाँ विश्वास होता है, सच कहूँ तो वहीं प्रभु का वास होता है। जिनकी बुद्धि कुमार्ग पर चल रही हो, गलत रास्ते पर चल रही हो, उनके साथ बहस कभी नहीं करनी चाहिए। पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर बंदर उनके घोंसले अक्सर तोड़ डालते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना सिर्फ और सिर्फ आपकी मूर्खता को ही दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। बिना हक का जब भी लेने का आपका मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होगी, और अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहाँ से रामायण की शुरुआत होगी। कभी कभी लगता है कि पता नहीं कैसे परखता है मेरा मुरली वाला भी मुझे। परीक्षा भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या हमारे पास होना चाहिए। बुद्धि सबके पास है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के संस्कारों पर निर्भर करता है। भेड़ के अंदर छिपा अगर भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांग कर देख लेना। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी भी आवाज नहीं हुआ करती। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पर होना चाहिए।
आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें, आज ऐसे लोग जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देना चाहते, अगर आप उन पर अपना फोकस करेंगे तो आप अपना लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर सकते। आपकी चाल, आपका रास्ता ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको कितना भी भटकाने की कोशिश करे, मगर आपको अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत, किसी इंसान की को अपनी लत बना लेना, अपनी आदत बना लेना। इस लत से हमेशा दूर रहिए, नहीं तो आपका भविष्य बर्बाद होने के लिए तैयार खड़ा है। मुंह पर सच बोल देने वाले और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और होते हैं मगर पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मजबूरी और लाचारी के डर में बनाए गए संबंध को अवैध संबंध ही कहते हैं, ना कि गठबंधन। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन हमारी जिंदगी बदल देते हैं। किसी पर भरोसा हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि सहायता करने वाला हर शख्स आपका दोस्त नहीं होता। भरोसा करना हो तो उस बच्चे से सीखिए जिसे उसकी माँ गोद में उछालती है और वो मुस्कुराता है बिना इस डर के कि वो नीचे गिरेगा, क्योंकि उस बच्चे को पूरा विश्वास होता है अपनी माँ पर कि उनकी माँ उसे गिरने नहीं देगी। इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कभी अच्छे भी थे। आप जितना कम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही जोर से आप अपने मुंह का इस्तेमाल करने लगते हैं। चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्तों के दरमियान, क्योंकि बदलने वाले अक्सर बेहद अजीब ही हुआ करते हैं। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे इसी तरह की खूबसूरत वीडियोस आप आगे भी आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।